स्टूडेंट, हमारा चैप्टर प्रोबेबिलिटी चल रहा है। अभी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 18 है। तो देखो उसकी मीनिंग समझे क्या मिला हुआ है। क्वेश्चन नंबर 18 क्या बता रहा है? अ नंबर इज टेकन एट रैंडम फ्रॉम दी नंबर्स 1 to 100। मतलब क्या है, आपके पास नंबर है 1 से लेकर 100 तक, तो कोई भी एक नंबर हम रैंडमली सिलेक्ट कर रहे हैं। ठीक है ना, हमारे पास 1 से लेकर 100 तक नंबर है, तो एक नंबर हम रैंडमली, ठीक है ना, अ नंबर इज टेकन, ठीक है, एक नंबर कोई भी सिलेक्ट कर रहे हैं 1 से 100 में, और वो भी रैंडमली। ठीक है ना, फिर क्या बता रहे हैं? फाइंड दी प्रोबेबिलिटीज, हमें प्रोबेबिलिटीज फाइंड करनी है। दैट नंबर, जो आप नंबर सिलेक्ट कर रहे हो, इज डिविजिबल बाय 3 से डिविजिबल हो तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 7 से डिविजिबल हो तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 3 और 7। देखो यहाँ पे और आ गया, तो मैंने आपको बताया था और में यूनियन की फॉर्मूला लगाएंगे। ठीक है ना, तो सिंपल है, आपके पास 100 है, 1 से लेकर 100 तक नंबर है, कोई भी एक नंबर हम सिलेक्ट कर रहे हैं और वो नंबर 3 से डिविजिबल हो तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या, 7 से डिविजिबल हो तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या, 3 और 7 दोनों से डिविजिबल हो तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या, और आ गया मतलब यूनियन वाली फॉर्मूला। ठीक है ना, जैसे मैंने बताया आपको। तो देखो आपके पास देखो 100 नंबर है तो टोटल आउटकम तो 100 ही आएगा, मतलब डिवाइड में तो 100 ही आने वाला है। फेवरेबल आपको सोचना है। ठीक है ना, तो देख सकते हो सबसे पहले अगर जो हम फर्स्ट नंबर लें डिविजिबल बाय 3, ओके, बाय डिविजिबल बाय, जो नंबर आप सिलेक्ट कर रहे हो वो डिविजिबल बाय 3 हो, उसको सपोज करो हम ए ले रहे हैं, तो 3 से डिविजिबल हो तो कौन सा? 3 6 9, 3 का जो डबल होता है 3 6 9, इसके बाद 12 अप टू आपको 100 तक सोचना है, तो लास्ट कौन सा आएगा? 99। और जो 99 तक आप काउंट करो। ठीक है, तो ऐसे तो आप सब लिखने हो तो सब नंबर लिख सकते हो, 3 6 9 12 15 18 21 सब आएंगे। ठीक है, अप टू 99 तक। और ये काउंट करने जाओगे ना तो टोटल 33 मेंबर होंगे, 33 मतलब नंबर आएंगे। ठीक है ना, तो इसमें क्या होगा? पी ऑफ ए, इसकी अभी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? पी ऑफ ए फॉर्मूला हमारी m अपॉन n। ठीक है ना, फेवरेबल आउटकम डिवाइड में टोटल आउटकम। तो देखो डिवाइड में तो हमारा 100 ही रहने वाला है, टोटल आउटकम हमारा 100। फेवरेबल इसमें डिविजिबल बाय 3, मतलब ये नंबर आप काउंट करोगे 33 होगा। आप 99 को 3 से डिवाइड करो 33 ही आएगा, तो आपके जो फेवरेबल आउटकम हुए वो 33 होंगे। ठीक है, इस तरह हुआ। तो ये हुआ डिविजिबल बाय 7, अभी सॉरी डिविजिबल बाय 3। अभी क्या करना है? सेकंड नंबर बता रहा था डिविजिबल बाय 7, अभी हमें निकालना है डिविजिबल बाय 7, मतलब 7 से डिविजिबल हो तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या, कोई भी जो नंबर सेलेक्ट करो 7 से डिविजिबल हो। ठीक है ना, तो उसको अगर हम बी इवेंट लें 7 से डिविजिबल, मतलब 7 फिर 14 21 28 फिर, ठीक है ना, ऐसे काउंट करते जाओ 35 42 49 सॉरी 49 फिर 56 फिर 63 70 77, इसके बाद 84 फिर 91 98। ठीक है, ये आप देखोगे अप टू 100 तक ही सोचना है हमें, तो ये 7 से डिविजिबल है। तो आप काउंट करोगे कितने नंबर है? आप काउंट करो 14 है, आप अच्छे से काउंट करो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। ठीक है, तो पी ऑफ पी आपकी फॉर्मूला फेवरेबल आउटकम डिवाइड टोटल आउटकम। देखो डिवाइड में तो 100 ही आने वाला, टोटल आउटकम 100 है 1 से लेकर 100 तक, और फेवरेबल आपने देखा 7 से डिविजिबल हो, ऐसे कितने हैं? 14, तो आपकी प्रोबेबिलिटी हुई 14 अपॉन 100, मतलब 3 से डिविजिबल हो उसकी प्रोबेबिलिटी 33 अपॉन 100, 7 से डिविजिबल हो उसकी प्रोबेबिलिटी 14 अपॉन 100। अभी हमें क्या फाइंड करना है? और है 3 और 7, और मतलब यूनियन मैंने आपको बताया। तो आपको क्या करना पड़ेगा? इस तरह देखो, हम सपोज कर रहे हैं ए जो है डिविजिबल बाय, इस तरह ले रहे हैं, ए जो है डिविजिबल बाय 3 और बी ले रहे हैं डिविजिबल डिविजिबल बाय 7, ऐसे सपोज कर रहे हैं। एक मेंबर हुए डिविजिबल बाय 3 और बी के ले रहे हैं डिविजिबल बाय 7, वो आपने फाइंड भी किया है। ठीक है ना, तो डिविजिबल बाय 3 कौन से होंगे? 3 6 9 अप टू मैंने बताया आपको 99 तक, और बी के कौन से मेंबर होंगे वो भी आपने देखे 7 14 21 सो ऑन अप टू 98। ठीक है ना, ये ए के और बी के
अभी आप सोचो ए इंटरसेक्शन बी, क्योंकि और चाहिए, और में इंटरसेक्शन की फॉर्मूला में आता है। इंटरसेक्शन मतलब दोनों में कॉमन, तो दोनों में कॉमन कौन से होंगे? ऐसे नंबर जो 3 से भी डिविजिबल हो और 7 से भी डिविजिबल हो। तो कौन से होंगे कॉमन? आप देखोगे तो 21, ठीक है, 21 को 3 से भी डिवाइड होता है, 21 को 7 से भी डिवाइड होता है। तो 21 फिर होगा 42, ठीक है, इसके 42 को भी आप दोनों से डिवाइड कर सकते हो, ठीक है, और इसके बाद होगा 63, 63 को भी आप दोनों से डिवाइड कर सकते हो, और इसके बाद क्या होगा? आई थिंक 84, ठीक है, 84 को भी 3 से डिवाइड कर सकते हैं, 3 से भी और 7 से भी, दोनों से। 84 कॉमन होगा दोनों में, आप चेक करोगे ना तो दोनों में कॉमन आएगा। और इसके बाद तो 100 से आप चला जाएगा, हमें तो 100 तक ही है। तो कितने मेंबर हुए हमें इंटरसेक्शन में? 4 हुए। तो कहने का मतलब हमारा पी ऑफ ए क्या हुआ, यहाँ पे लिख देते हैं, पी ऑफ ए हमारा क्या हुआ? पी ऑफ ए फेवरेबल हमारे 30 डिविजिबल बाय 3 33 है, 33 फेवरेबल और डिवाइड में टोटल 100, वो अभी अभी फाइंड करके आया, 3 से डिविजिबल हो, ठीक है ना, वही आएगा। और पी ऑफ बी डिविजिबल बाय 7 हो, ऐसे 14 मेंबर है, 14 अपॉन 100, और इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन बी, तो क्या होगा? आपके फेवरेबल 4 है, मतलब 4 अपॉन 100, टोटल तो 100 ही है, फेवरेबल आपके इंटरसेक्शन में 4 मेंबर है, तो ए इंटरसेक्शन बी 4 अपॉन 100 हुआ। अभी क्या करना है हमें? यूनियन फाइंड करना है, पी ऑफ ए यूनियन बी, उसकी फॉर्मूला हमारी पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ बी माइनस पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है ना, ये फॉर्मूला। तो पी ऑफ ए हमारा क्या है? 33 अपॉन 100 प्लस बी क्या है? 14 अपॉन 100 माइनस 4 अपॉन 100, ठीक है ना, तो 100 एलसीएम निकालोगे एक ही बार आएगा, और ऊपर 33 प्लस 14 माइनस 4, ठीक है, तो सॉल्व करें, 33 एंड 14 47 हुआ, 47 में से 4 माइनस करो, ठीक है, तो 43 हो गया, 33 और 14 दोनों का प्लस किया 47, 47 में से 4 गया 43, 43 अपॉन 100, ठीक है, तो इस तरह हुआ, सिंपल है। 3 से डिविजिबल हो तो उसकी प्रोबेबिलिटी ये, 7 से डिविजिबल हो ये प्रोबेबिलिटी, और आ गया उसके लिए हमें यूनियन की फॉर्मूला लेनी है, तो ए बी और इंटरसेक्शन आपको फाइंड करना पड़ेगा और उसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी पड़ेगी, और उसके बाद फॉर्मूला में वैल्यू पुट करनी है, बिल्कुल सिंपल है, ठीक है। तो ये सम कंप्लीट हो गया, अभी और सम करते हैं, ठीक है। अभी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 19 है, तो देखो उसकी मीनिंग समझे क्या मिला हुआ है। क्वेश्चन नंबर 19, देयर आर 5 रेड एंड 4 ब्लैक बॉल इन अ बैग। देखो क्या बता रहा है, एक बैग है हमारे पास, उस बैग में 5 रेड और 4 ब्लैक ऐसे बॉल है, टोटल 9 बॉल है एक बैग के अंदर, जिसमें 5 रेड है एंड 4 ब्लैक है, ठीक है। फिर आगे क्या बता रहा है, 2 ड्रॉस, देखो समझना, 2 ड्रॉस और 2 बॉल्स, मतलब क्या बता रहे हैं, 2 बॉल 2 बार, 2 बॉल्स 2 टाइम्स, 2 ड्रॉस मतलब 2 टाइम्स, ठीक है, 2 बॉल 2 टाइम्स हम उठा रहे हैं, टोटल कितना हुआ? 4 बार उठा रहे हो। देखो अच्छे से समझो, 2 ड्रॉस और 2 बॉल्स मतलब 2 बॉल 2 टाइम्स, ड्रॉस मतलब उठाना, 2 बॉल 2 बार उठाते हैं ऐसा, ठीक है, आर मेड फ्रॉम इट, तो इसका मतलब 2 बॉल 2 बार उठा रहे हैं, ठीक है, आई थिंक समझ गए, ओके। 2 ड्रॉस और 2 बॉल्स, ध्यान रखना, मतलब टोटल 4 बार उठा रहे हो आप, ध्यान रखना उस बैग में से। फाइंड दी प्रोबेबिलिटीज, हमें प्रोबेबिलिटीज फाइंड करनी है, दैट दी फर्स्ट ड्राइंग, पहले जो 2 बॉल आप उठा रहे हो गिव्स 2 रेड, देखो बता रहे हैं ना, 2 जो पहले के 2 बॉल उठा रहे हो वो रेड है, एंड द सेकंड ड्राइंग, और दूसरी बार जो उठा रहे हो वो 2 ब्लैक बॉल है, ठीक है ना। फिर क्या बता रहा है, फर्स्ट नंबर बता रहा है, दी बॉल्स आर नॉट रिप्लेस्ड, नॉट रिप्लेस का मतलब आपने बॉल उठाया वो बैग के अंदर वापस नहीं रखा, साइड कर दोगे, रिप्लेस नहीं कर रहे आप, इसका मतलब ये आपने उठाया साइड कर दिया, और यहाँ पे पहले कितने थे? 9 है, ठीक है ना, 9 है बैग के अंदर, पर अगर जो पहला उठाया साइड कर दिया तो अभी बैग में 8 बच गए, ध्यान रखना, क्योंकि रिप्लेस्ड नहीं है, मतलब बॉल उठा रहे हो साइड कर देते हो, बॉल उठा रहे हो साइड कर, उसको बोलते हैं बॉल्स आर नॉट रिप्लेस, कहने का मतलब विदाउट रिप्लेसमेंट, ऐसा भी बोल सकते हो, ठीक है। और दूसरा दे आर रिप्लेस, मतलब आप रख रहे हो, मतलब बॉल उठाया रखा, बॉल उठाया रखा, ऐसे, ठीक है, ध्यान रखना। तो अभी दोनों की प्रोबेबिलिटी फाइंड कर रहे हैं। सबसे पहले हम क्या बोल रहे हैं, दी बॉल्स
आर नॉट रिप्लेस। ठीक है, पहले हम नॉट रिप्लेस के लिए करें, नॉट रिप्लेस, वापस नहीं रख रहे हैं, ठीक है ना। तो देखो जब रिप्लेस नहीं होता ना तो कैसे किया जाता है, इस तरह पी ऑफ ए। अभी प्रोबेबिलिटी आप सोचो, देखो अच्छा पहले तो लिखना चाहिए हमें, यहाँ पे लिख देता हूँ, हमारे पास 5 रेड बॉल है एंड 4 ब्लैक बॉल है, ठीक है। टोटल हमारे पास 9 है, इस चीज का ध्यान देना, ठीक है, टोटल 9 है। अभी देखो क्या बता रहा है, नॉट रिप्लेस। नॉट रिप्लेस का मतलब आपने बॉल जो उठाया वापस नहीं रख रहे हो, ओके। तो किस तरह होगा उसकी प्रोबेबिलिटी, और स्टार्टिंग के जो दो फर्स्ट ड्राइंग पहले जो उठा रहे हो 2 रेड आने चाहिए, ठीक है ना। तो अभी रेड आपके पास 5 है, मतलब मैं क्या करूंगा 5c1 डिवाइडेड 9c1, मतलब आपने एक बॉल उठाया, रेड है, साइड कर दिया। अभी कितने बॉल है, अभी रेड के 4 हो गए, एक साइड कर दिया ना, रेड के 4 हो गए और टोटल भी कम हो गए 8c1, ठीक है। फिर वो आपने बॉल उठा, साइड कर दिया। अभी इसके बाद 2 बॉल जो उठा रहा है सेकंड टाइम जो उठा रहा है वो दोनों ब्लैक आने चाहिए। ब्लैक कितने हैं, 4 है, 4c1 डिवाइड में 7c1। फिर एक और ब्लैक बॉल उठाना है, ब्लैक कम हो गया, 3c1 और डिवाइड में 6c1। आप देख रहे हो एक एक कम होता जा रहा है क्योंकि नॉट रिप्लेस्ड है, इसकी वजह से नॉट रिप्लेस्ड है। सिंपल है, देखो पहले 2 रेड उठाने हैं, तो रेड आपके पास 5 है, टोटल 9 बॉल बैग के अंदर है। आपने उठाया, रेड कलर आया, साइड कर दिया। अभी अगर जो राइट साइड कर दिया तो बैग में कितने बचे, 8 बचे, और रेड उसमें कितने बचे, 4, क्योंकि तो आपने साइड कर दिया। तो फिर से दूसरा बॉल उठाओगे तो रेड ही आया, रेड आपने साइड कर दिया। अभी टोटल कितने बचे, 7। अभी 7 बचे, 7 पर हमें कौन सा लेना है, अभी ब्लैक लेना है। ब्लैक तो 4 ही है, उठाया ही नहीं है एक बार भी, तो अभी उठाओगे, ब्लैक आया, ब्लैक साइड कर दो। फिर ब्लैक कितने बचे, टोटल कितने बचे 6, और ब्लैक कितने बचे 3। सेम वही प्रोसेस कर रहा हूं मैं, पहले हमने रेड किया 5c1 अपॉन 9, तो अभी रेड कम हो गया तो 4 हो गए और नीचे भी कम हो गया। अभी ब्लैक लेना है, ब्लैक तो 4 ही है, 4 और नीचे कम हो जाएगा। अभी ब्लैक एक साइड कर दिया आपने, फिर 3 बचे, 3 अपॉन 3c1 अपॉन 6c1, सिंपल, ठीक है। इस तरह करना है। अभी हम इसको सॉल्व करेंगे तो देखो किस तरह होगा, 5c1 मतलब 5 होगा, और 9c1 मतलब 9, 4c1 मतलब 4, 8c1 मतलब 8, 4c1 मतलब 4, 7c1 मतलब 7, और इसके बाद 3c1 मतलब 3, 6c1 मतलब 6। सिंपल, खाली सॉल्व करना है अभी, ठीक है। इसको हम सॉल्व करें तो देखो टेबल लग रहा है यहाँ पे, 4 1 जा 4 2 जा, और इसके बाद ये 3 का डबल लगा दो, 3 1 जा 3 2 जा। देखो सब मल्टीप्लाई में है तो टेबल लगा दो, सब मल्टीप्लाई में है। फिर 2 का डबल इधर लग रहा है, 2 1 जा 2 2 जा, फिर 2 2 कट हो गया ऊपर नीचे। फिर क्या बचा, देखो ऊपर सिर्फ 5 बचा और नीचे क्या बचा, 9 और 7 बचा है। तो ऊपर 5 और नीचे 9 और 7, 9 7 जा 63, मीन्स रिप्लेस नहीं करें तो उसका आंसर आया 5/63, मतलब ये प्रोबेबिलिटी का आंसर आया, ठीक है। अभी सेकंड क्या बोल रहा था, दे आर रिप्लेस, अगर जो रिप्लेस करो सेकंड नंबर, देखो ये रिप्लेस मतलब आप रख रहे हो, ठीक है, दे आर रिप्लेस, तो उसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है पी ऑफ पी। तो देखो किस तरह करोगे, आपने बॉल उठाया, रेड आया, तो अभी रिप्लेस होता है ना, स्टार्टिंग में 2 बॉल कौन से उठाने, रेड उठाने हैं, तो क्या करूंगा, ऐसे लिखते हैं 5c2 और डिवाइड में 9c2, जितने बॉल उठाते हो ना इस तरह लिखता है। एक जब विदाउट रिप्लेसमेंट होता है, रिप्लेस नहीं करते हैं, तो एक एक बॉल उठाना है 1 बाय 1, ठीक है। पर अगर जो विथ रिप्लेसमेंट है, क्लियर बता रहा था 2 बॉल्स 2 ड्रॉ, तो आपको 2 2 करके लेने हैं, ऐसे समझना है। तो 5c2 डिवाइड 9c2, भाई रेड स्टार्टिंग है, पहले 2 रेड चाहिए, ठीक है ना, फर्स्ट ड्राइंग में 2 रेड चाहिए, तो रेड आपके पास 5 है, 5c2 और डिवाइड में टोटल तो सेम ही रहेगा। 2 बॉल उठाए, रेड है, वापस रख दिए, रिप्लेस का मतलब देख के वापस रख दिए, तो वो 9 ही रहने वाला है। फिर 2 बॉल उठाने हैं और कौन से, अभी ब्लैक आने चाहिए, सेकंड ड्राइव में ब्लैक आना चाहिए, तो क्या करोगे 4c2 और डिवाइड में 9c2, इस तरह, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, जब विदाउट रिप्लेसमेंट होता है तो 1 बाय 1 करके लेना है, और अगर जो रिप्लेस होता है तो आप कितने ले रहे हो, क्लियर बता रहा है 2 बॉल 2 टाइम्स बोल रहा है, तो मुझे 2 2 करके लेने पड़े, ठीक है ना, ये ध्यान रखना। तो अभी इसको हम सॉल्व करें, 5c2 10 होगा, 9c2 आई थिंक 36 होगा, 9 into 8, हाँ बराबर 36, ठीक है ना, और ये 4c2 6 होगा एंड ये 36। इसको सॉल्व करना है सिर्फ, और कुछ भी नहीं, 6 का डबल लगाओ, 6 1 जा 6 6 जा,
2 का डबल लगाओ, 2 5 जाओ एंड 2 3 जाओ, ठीक है ना। तो ऊपर हुआ 5 और नीचे 36 को 3 से मल्टीप्लाई करो 108, ठीक है। इस तरह होगा, ऊपर 5 बचा, 5 1 5, नीचे 36 को 3 से मल्टीप्लाई किया 108, ओके। तो इस तरह है भाई, अगर जो आप 4 बॉल उठा रहे हो विदाउट रिप्लेसमेंट है तो 1 बाय 1 करके लिया और एक एक बॉल कम होता गया, ठीक है ना। तो उसकी प्रोबेबिलिटी है 163। और रिप्लेस है तो आपको बोल रहा है 2 बॉल 2 टाइम्स उठाना है, तो इसलिए 2 2 करके लिए, इस तरह आपको लेना है। और जब तक 4 बॉल खत्म नहीं हो तब तक बीच में मल्टीप्लाई आता है, ये मैंने आपको एक्सप्लेन किया हुआ है, ठीक है ना। क्योंकि 4 बॉल उठाने हैं और 4 बॉल जब तक आपने उठा नहीं लिए तब तक मल्टीप्लाई आएगा, उसके बाद भी अगर जो कुछ पॉसिबिलिटी हो तो प्लस करके लिखते हैं। तो यहाँ पे तो और कोई पॉसिबिलिटी है नहीं, तो सिर्फ मल्टीप्लाई आएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये हमारा सम कंप्लीट हो गया। आज हमने जो भी सम किए आई होप आपको अच्छे से समझ में आएंगे। इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू।